हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, एक्सरसाइज 9 के बारे में, और वो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। तो त्रिकोणमिति का जो आविष्कार है वो हुआ 1862 में, और त्रिकोणमिति का आविष्कार खगोलकी के लिए किया गया। खगोलकी का मतलब है दोस्तों कि पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच की दूरियां परिकलित करने के लिए त्रिकोणमिति काम में ली जाती है। और त्रिकोणमिति का अन्य उपयोग मानचित्र बनाने, अक्षांश और देशांतर से किसी द्वीप की स्थिति ज्ञात करने के लिए भी त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें काम में आने वाले कोणों के बारे में। इसमें दो प्रकार के कोण हम काम में लेते हैं, उन्नयन कोण व अवनमन कोण। तो वो क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं एक त्रिभुज की यहाँ पे एक रचना करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज है ए बी सी। या आपको एक और एग्जांपल दूं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक मीनार है, यह एक मीनार है, ठीक है। मीनार से कुछ दूर पर एक लड़का या एक लड़की खड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो मान लेते हैं। तो मीनार से उस लड़के या लड़की की दूरी है वो मान लेते हैं 15 मीटर। तो मीनार से जो दूरी है वो है 15 मीटर, और वो लड़का इस मीनार के शिखर को देख रहा है। तो उसके जो नेत्र बिंदु से ये रेखा हमें प्राप्त होती है, इसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण। और इस रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ये हुआ उन्नयन कोण। इसको हम त्रिभुज दे देते हैं ए बी सी। इसी प्रकार हम देखते हैं अवनमन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है सीधा सा कि कोई व्यक्ति खड़ा होकर किसी मीनार, किसी खंभे या किसी पेड़ को धरातल से ऊंचाई की तरफ देखे तो वह कोण उन्नयन कोण है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक घर है और यहाँ से एक लड़का है, वो किसी पेड़ को देख रहा है। यहाँ पे एक पेड़ है और ये उसकी दूरी है, घर की जो धरातल से ऊंचाई है वो, और उस पेड़ की जो दूरी मान लेते हैं हम, वो मान लेते हैं 10 मीटर। तो इस लड़के की जो नेत्र से कोण बनेगा उसको हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब कि किसी ऊंचाई से धरातल की तरफ देखने पर जो कोण बनता है वह अवनमन कोण है। तो इस त्रिभुज को हम दे देते हैं ए बी सी। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक सी जानकारियां दे दी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.a के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये एक पहला क्वेश्चन, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एक बार हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें ये डायग्राम दिया गया है, एक बार रिपीट करते हैं। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये डोरी है 20 मीटर लंबी जो अच्छी तरह से तनी हुई, और भूमि पर सीधे लगे खंभे से, ये जो खंभा लगा हुआ है इससे शिखर से बंधा हुआ है, इसके शिखर से भूमि तक ये डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर ये रहा, ठीक है, इसके साथ ये डोरी है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला यूज में ले रहा है। लाल बटे कक्का। अब मैंने आपको बताया कि ये जो 90 डिग्री का कोण है इसके सामने की भुजा होती है कर्ण, और जो कोण दिया हुआ हो उसके सामने की भुजा होती है लंब। तो इसमें हमें काम किसे, एक तो हमें कर्ण दी गई है तो हमें कर्ण की ज़रूरत है, और ये एक लंब दिया गया है तो हमें लंब की ज़रूरत है। तो ये दोनों किस में आते हैं, देखिए लंब बटे कर्ण, तो ये होता है साइन का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब है ए बी बटे कर्ण है ए सी। अब थीटा की जगह हमें कोण दिया गया है वो है 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे साइन 30 डिग्री
बराबर ए बी की वैल्यू है, ए बी को हम मान लेते हैं एच, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो इसको हम मान लिया एच, और ए सी है वो है 20। ठीक है, अब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 बराबर एच बटे 20। अब हम इसको करेंगे वज्र गुणा, तो 20 और 1 को गुणा करने पर 20 और 2 और h को गुणा करने पर 2h। गुणांक का बराबर वाली संख्या में हम भाग देते हैं तो h बराबर आएगा 20/2 बराबर 10। तो जो खंभा है ए बी, इसकी जो ऊंचाई है वो है 10 मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक पेड़ है जो कि आंधी आने से टूट जाता है, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, और ये यहाँ से टूट गया, तो इसका जो भाग है, टूटा हुआ भाग, वो इस प्रकार से मुड़ जाता है कि जमीन के शिखर को छूने लगता है। ठीक है, और ये आपका धरातल है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु का मतलब है जड़, उसके पैर, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 8 मीटर। तो हमें पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमने मान लिया h। तो हम डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये एक पेड़ है, ये धरातल है, और ये यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ से टूट गया, और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये 8 मीटर इसकी दूरी है, और टोटल ऊंचाई हमने मान ली h। ठीक है, और हमें h ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल तो हो गई h, और इसको हमने मान लिया x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, ये h हो गई, तो ये कितनी होगी, h में से x हम घटा देंगे, और ये बराबर है। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटे कक्का वाला। ठीक है, अब जो हमें दिया गया है हम उसी से इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमें कोण दिया गया है 30 डिग्री, धरातल मतलब ये भुजा दी गई है आधार वाली, और कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब हो गया, इसका नामांकन कर लेते हैं हम A B C D। तो अभी हम केवल ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DBC। तो त्रिभुज DBC में देखिए लंब है BD, और लंब बटे आधार किसके लिए काम में आता है, टेन थीटा के लिए। तो टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे DB बटे BC। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर DB की वैल्यू हमने मान रखी है यहाँ पे x, तो ये x है, और BC की वैल्यू हमें दे रखी है 8। अब टेन 30 का मान है तो वो कितना होता है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर x बटे 8। वज्र गुणा करेंगे हम तो आएगा x√3 बराबर 8, और x बराबर 8/√3। तो हमारे पास है वो DB की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 8/√3। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, x बराबर 8/√3। हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब हम लेंगे पूरा त्रिभुज, ठीक है, ये वाला ABC, ABC। अब ये AD है, AD और DC है वो बराबर है, AD और DC बराबर है, क्यों है, क्योंकि जो पेड़ टूटा है उसका टूटा हुआ हिस्सा ही यहाँ धरातल को है वो टच कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हमें DC ज्ञात करनी है, और क्या दिया गया हमें, BC दिया गया है। तो ये तो है कर्ण और ये है आधार। तो आधार और कर्ण किस में काम में आते हैं, तो आधार और कर्ण है वो है कोस में। तो हम लिखूंगा मैं कोस थीटा बराबर आधार है BC, और जो दिया गया कर्ण H माइनस x वो है DC। तो मैं DC लिख देता हूँ यहाँ पे। अब कोस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमें दी गई है वो है 30 डिग्री। तो कोस 30 बराबर
बी सी की वैल्यू है वो है 8, डी सी की वैल्यू है वो है h माइनस एक्स, कोस 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2 √3/2 बराबर 8h माइनस एक्स। अब हम इसको वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, h माइनस एक्स को हम गुणा करेंगे √3 से, तो √3 को गुणा करेंगे हम h माइनस एक्स से बराबर 8 और 2 को गुणा करेंगे तो 8 और 2 को गुणा करने पर 16 है। अब देखिए हमारे पास में है वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास में 8/√3, तो √3 का मैं पहले यहाँ पे भाग देता हूँ, h माइनस 8/√3 बराबर 16 है /√3। अब मैं इसका पक्षांतरण करता हूँ तो h बराबर 16 है √3 माइनस का, ये माइनस का है उधर जाके प्लस का, तो 8/√3, एलसीएम लूँगा तो आएगा √3 और ऊपर हो गया 16 है प्लस 8, और 16 और 8 को जोड़ने पर 24/√3, तो h की वैल्यू है वो h बराबर 24/√3 आई। अब इसको और आगे आप सोल्व करना चाहो तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो परिमेयकरण करने पर देखिए √3 और √3 से ऊपर नीचे इसको गुणा करना है, तो ऊपर तो हो जाएगा ये 24√3 और √3 को गुणा करने पर 3 से 24 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h की वैल्यू है h बराबर 8√3 मीटर, मतलब पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वो है 8√3 मीटर। तो दोस्तों ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इस वीडियो में हमने देखा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।